नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। विदर्भ की पंढरपुर शेगांव में उमड़ा श्रद्धा का सागर। प्रकट दिन पर लाखों भक्तों की गजानन महाराज के दरबार में हाजिरी। शेगांव में गजानन महाराज प्रकट दिन का उत्सव। फूलों के बाजार में तेजी, हारों के भाव आसमान पर। खामगांव शेगांव पैदल दिंडी मार्ग हुआ स्वच्छ, भक्तों की राह हुई सुगम। प्रकट दिन से पहले प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, टला बड़ा संकट। कोलखेड़ के गजानन महाराज मंदिर में विभिन्न समारोहों का आयोजन। मंदिर में उमड़ रही है महिलाओं और भक्तों की भारी भीड़। केशवनगर और कीर्तिनगर स्थित गजानन महाराज मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भक्तों के कल्याण को मंदिर ट्रस्टी दे रहे हैं सर्वोच्च प्राथमिकता। विदर्भ की पंढरी कही जाने वाली शेगांव नगरी में इन दिनों श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा है। संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन के अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में आज मेले का स्वरूप ले चुका है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज की कृपा की आस लेकर आज दूर दूर से भक्तों के कदम शेगांव की पावन धरती पर आ टिके हैं। हजारों लोग पैदल ही दूर दूर से शेगांव नगरी पहुंच रहे हैं। कोई परिवार के साथ आया है तो कोई मन्नत पूरी होने की खुशी में महाराज के दरबार में शीश नवाने पहुंचा है। मंदिर परिसर में गूंजती आरतियों की ध्वनि और जय गजानन श्री गजानन के जयघोष हर श्रद्धालु के मन को भीतर तक छू रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा भक्त निवास, दर्शन व्यवस्था और महाप्रसाद मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्था की गई है। संस्था ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि कमरे किराए पर लेने के लिए केवल निर्धारित सांकेतिक स्थल पर ही संपर्क करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या भ्रम की स्थिति न बने। आज शेगांव की हर गली हर मोड़ पर भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की खुशबू फैली हुई है और हर चेहरे पर बस एक ही भाव, महाराज के दर्शन हो जाए, उनकी दिव्य स्वरूप को नैनों में संभाले, महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाए। शेगांव में संत गजानन महाराज के प्रकट दिन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। देश भर से भक्त दर्शन और पूजा अर्चना के लिए शेगांव पहुंच रहे हैं। इस बढ़ती भीड़ का असर फूलों के बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। हारों और फूलों की मांग अचानक बढ़ गई है। हारों की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिल रहा है। करोड़ों लोगों के श्रद्धा स्थान शेगांव के संत श्री गजानन महाराज, इनका प्रकट दिन 8 तारीख को है। सभी भक्तगण पूरे उत्साह, हर्षोल्लास और भाव भक्ति के साथ इसे मना रहे हैं। गजानन महाराज के प्रकट दिन को देखते हुए शेगांव, अकोला सहित आसपास के परिसरों में फूलों के बाजार में भारी चहल पहल है। फूल विक्रेताओं के अनुसार फूलों की कीमतों में तेजी आई है, जिसकी वजह से हारों की कीमत भी बढ़ गई है। साधारण हार जहां 150 रुपए से शुरू हो रहे हैं, वहीं बड़े और खास सजावटी हारों की कीमतें 1500 रुपए तक पहुंच गई हैं। श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ महाराज को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रकट दिन के अवसर पर सभी भक्तगण भक्ति और उल्लास के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। संत नगरी शेगांव में 8 फरवरी को श्री संत गजानन महाराज का प्रकटोत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु खामगांव से शेगांव तक पैदल दिंडी यात्रा करते हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की राह में बाधाएं खड़ी हो गई थी, जिस पर प्रशासन ने समय रहते संज्ञान लिया। खामगांव से शेगांव तक लगभग 17 किलोमीटर लंबा पैदल दिंडी मार्ग, जहां श्रद्धा के कदम बढ़ते हैं, वही भक्ति के गीत गूंजते हैं। लेकिन इस पवित्र मार्ग पर अतिक्रमण, कांच के टुकड़े और झाड़ झकाड़ ने भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने का खतरा पैदा कर दिया था। हमारे प्रतिनिधि ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए पुलिस समस्या से अवगत कराया,
जिसके बाद शासन ने इसकी गंभीरता को समझते हुए और भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रकट दिन से पहले ही पूरे मार्ग की सफाई करवाई गई, अतिक्रमण हटाया गया, रास्ता समतल किया गया और कांटों से भरे मार्ग को भक्तों के लिए सुरक्षित बनाया गया। कह सकते हैं कि श्री संत गजानन महाराज की कृपा से श्रद्धालुओं पर आने वाला एक बड़ा संकट टल गया और अब भक्त निश्चिंत होकर गणगण गणात बोते का जयघोष करते हुए पैदल दिंडी में आगे बढ़ सकेंगे। गणगण गणात बोते के जयघोष से पूरी नगरी गूंज उठी है। आज संत गजानन महाराज के प्रगट दिवस से पूर्व प्रगट दिन महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। फूलों से सजे माउली के दर्शन के लिए तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह आयोजित हो रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी प्रतिनिधि नेहा पाटील की यह खास रिपोर्ट। अकोल्याच्या कोलखेड चौकामध्ये सध्या मी आहे आणि कोलखेड परिसरात सध्या मी आलेली आहे। गजानन महाराजांच्या प्रगटदिनानिमित्त अतिशय भव्य दिव्य सोहळा आणि सप्ताह या गजानन महाराजांच्या मंदिरामध्ये सुरू झालेला आहे। सगळ्यात पहिले तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे RRC नेटवर्कमध्ये आणि माझ्यासोबत बरीच भजनी मंडळ जोडलेली आहे। आम्ही पारायण एकाच दिवसाचं करतो। एका दिवसाचं पारायण, एकाच दिवस आरती वगैरे नैवेद्य सगळं एकाच दिवशी। हां, महाराजाविषयी तर आम्हाला सांगायचं काहीच नाही। आमचं रोज सकाळी 15-16 वर्ष झाले आमचं 6:15ची आरती असते, सगळं भजनी मंडळाची रेग्युलर आरती वगैरे। प्रगट दिनाचं म्हणसाल तर सगळे कार्यक्रम वगैरे, होम हवन सगळं खूप लोक येतात। आता सध्या सुरू म्हणजे 11-11:30ची वेळ दिली आहे ना, येतात सगळेजणी आणि खूप जणी असतात। मंदिर वगैरे गच्च भरते। महाराजांचे अनुभव सांगायचे म्हणजे खूप सांगू पण शकत नाही। खूप म्हणजे आम्हाला अनुभव आले म्हणूनच आम्ही जीवाचे आम्ही खूप अनुभव आहेत आणि 15 ते 20 वर्ष झाले आम्ही या मंदिरात आहे। म्हणजे येतो आरतीला, हरिपाठ वगैरे जेंट्स लोकांचा राहते, भजनं राहते दर एकादशीला आणि पारायण दरवर्षी काही प्रगट आपला रामनवमीत वगैरे, ऋषीपंचमीला रामनवमीत 9 दिवस जप वगैरे सगळं व्यवस्थित आहे आणि इथली लोक पण सगळे आम्हाला साथ देतात, सहकार्य करतात। ट्रस्ट छान वाटते। सकाळी कधी 7 वाजता चला आरतीला, एकादशीला भजन खूप छान वाटते। भजन आपलं आरती झाल्यानंतर भजन असतात ना आमचे। हो ना, भजन पण असतात आणि इथून म्हणजे असं आलं ना आपण रिकाम्या हाताने जरी आलं तरी इथून जायला नाही वाटत आपल्याला, असं वाटतं जाऊच नाही घरी। जायची आशा असते, लेकी बैलाचं सामान इच्छी आशा असते, म्हणजे एक वडिलासारखं वाटते मला। खूप छान वाटतं, खूप छान वाटतं। ताई बोलता बोलता भाऊक झालेले आहेत। समजू शकते मी तुमच्या भावना की माहेरी गेल्याशिवाय वर्षातून 6 महिन्यातून जरी म्हटलं तरी एकदा तरी माहेरी जावं असं वाटते। पण महाराजांच्या दरबारी तुम्ही असा एक ओरा तयार करून ठेवला आहे की महाराजांना जर बघितलं नाही तर तुम्हाला करमेनासं होईल। जसं आईबाबाजवळ जाऊन आपण सांगतो तसं असं वाटतं आपण इथं आलो का आपल्या माहेरी आलो बा, सगळं दुःख वगैरे हे ते सांगायचं असतं बाबाजवळ असं। माझ्या दर्शकांना मला सांगायला आवडेल की आता मलाही शब्द नाही सुचत आहेत, कारण की ताई इतक्या भाऊक झाल्या की मला सुद्धा भाऊक झाल्यासारखं वाटतंय। जशी आई आपल्याला 1 नाही 2 नाही 3ही मुलं असले तरी संगोपन मात्र सारखीच करते, तसे महाराज आहेत। कितीही भक्त आले तरी पण महाराज त्यांच्या सगळे इच्छा मनोकामना पूर्ण करतात आणि इथे आल्यावर मी सुद्धा माझं भाग्य समजते की महाराजांबद्दल मला आज महाराजांची सेवा करण्याची थोडीफार संधी मिळते। RRC नेटवर्क कुठलीही बातमी असो, ती प्रशासनाबद्दल असो, ती राजकीय असो, ती सामाजिक घडामोडी असो किंवा भावनिक भक्तिमय वातावरण असो, तुमच्यापर्यंत न्यायासाठी किंवा तुम्हाला देण्यासाठी कुठेच कमी पडत नाही। हा जो महोत्सव आहे हा आहे गजानन महाराज प्रगट दिनानिमित्त आणि याचा सर्व पूर्ण आढावा RRC नेटवर्क माझ्या सगळ्या दर्शकांना देते आहे। मी नेहा पाटील, कॅमेरा पर्सन पवन इकडे सोबत, RRC न्यूज अकोला। नायक महाराजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक सेगाव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। जय गजानन श्री गजानन, जय गजानन श्री गजानन। शर्करा पंचामृत स्नान अथर्वशीर्षे रुद्र सुप्तसहस्रैषु
गजानन महाराज प्रकट दिवस के पावन अवसर पर स्थानीय गजानन महाराज मंदिरों में जगह जगह महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया है. जगाच्या कल्याणात संतांच्या विभूती. संतों के अवतार विश्व के कल्याण के लिए होता है कि उक्ति के अनुसार हजारों श्रद्धालु माऊली का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ रहे हैं. भक्तों की निस्वार्थ सेवा से आज मंदिर परिसर में एक अद्भुत और चैतन्यमय वातावरण देखने को मिल रहा है. केशव नगर और कीर्तिनगर स्थित गजानन महाराज मंदिर से हमारी संवाददाता नेहा पाटिल की यह विशेष रिपोर्ट. सोमठाणा गांव स्थित श्री संत शिरोमणि गजानन महाराज मंदिर में प्रकट उत्सव अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर प्रतिदिन संत श्री गजानन महाराज की मूर्ति का वेद मंत्रों के उद्घोष के साथ अभिषेक और विधिवत पूजन अर्चन किया जा रहा है. सोमठाणा के गजानन महाराज मंदिर में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जहां कथावाचक अपनी सुमधुर वाणी से भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं. कथा श्रवण के दौरान उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर भक्ति रस में डूबे नजर आ रहे हैं. श्री संत गजानन महाराज मंदिर संस्थान की ओर से प्रतिदिन महाप्रसाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ सैकड़ों श्रद्धालु उठा रहे हैं. साथ ही शाम के समय बड़ी संख्या में महिलाएं भजन कीर्तन में सम्मिलित होकर कीर्तनकारों के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रही हैं. कुल मिलाकर सोमठाणा गांव में संत श्री गजानन महाराज प्रकट उत्सव के कारण संपूर्ण परिसर भक्ति के सागर में सराबोर दिखाई दे रहा है. आम्हाला माहित नाही का माती पोलीस कथा थोडी भाड घेता लाजेना माहित आहे. आम्हाला माहित आहे का कथेचा विकरण तरी तो बापा वर्षाला 3 आणि 4 कारण जाईल माहित आहे 15-16 होतात लाखभर हजार नाही. हे एवढं सगळं असताना सुद्धा आम्ही चुकीच्या दिशेने वागून राहिलो. याले कारण जर काही असेल तर ज्ञानोबा शेगांव की तर्ज पर आज शहर में भी गजानन महाराज प्रकट दिवस का प्रारंभ विधि विधान से महापूजा और अभिषेक के साथ हुआ. इस मंगलमय समारोह का साक्षी बनने के लिए शहर के गजानन महाराज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. कई मंदिरों में अखंड हरिनाम सप्ताह का भी आयोजन किया गया है. हमारे प्रतिनिधि द्वारा लिया गया यह जायजा. ये जो मंदिर है ये आकोट के जो वासुदेव महाराज हैं उनके मार्गदर्शन में ये बनाया गया है और लगभग 27 वर्षों तक वो यहाँ पर लगातार आते रहे हैं. दर्शकों, इस वक्त हम मंदिर के अध्यक्ष जो हैं पुलकर जी उनके साथ में हैं. मुझे ये बताइए कि इस विहार की जो स्थापना है कब हुई थी, कैसे हुई थी और किसने की थी? श्री गजानन महाराज मंदिर शिवनगर जुने शहर बाळापूर रोड अकोला स्थित असून हे मंदिर अतिशय जुने आहे आणि याच्या रजिस्टर नोंदणीची सुरुवात 1985 मध्ये झाली. सदर मंदिर हे लोकवर्गणीतून लोकसहभागातून उभारण्यात आले आणि आज स्थितीत 1985 पासून
अखंड हरिनाम भागवत सप्ताह हा प्रगट दिन महोत्सवानिमित्त आयोजित असतो. त्याचप्रमाणे तुकाराम बीज, आषाढी एकादशी, 4 महिन्याचा चातुर्मास, काकड आरती, ऋषीपंचमी इत्यादी सर्व महाराजांना अनुसरून हे सर्व कार्यक्रम ह्या मंदिरात राबवले जातात. त्याचप्रमाणे सामाजिक उपक्रमसुद्धा राबवले जातात. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे गणवेश वाटप, लेखन साहित्य वाटप, आरोग्यविषयक नेत्र तपासणी शिबिर, नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर आणि सर्व प्रकारच्या आरोग्यविषयक रोगांची तपासणी इत्यादींचे शिबिर. त्याचप्रमाणे उन्हाळ्यामध्ये बालसंस्कार शिबिरसुद्धा या मंदिराच्या या सहभागातून लोकवर्गणीतून केला जातो. लोकसहभाग हा अतिशय चांगल्या प्रकारचा आणि उत्तम असा आहे. या मंदिराकरता माझे वडील स्वर्गीय श्री वामनरावजी फुलकर यांच्याच प्रेरणेतून हे संपूर्ण सभामंडप, मंदिर उभारणी असे केलेले आहेत आणि अतिशय चांगला प्रतिसाद समाजाकडून असल्यामुळे हा 9 दिवसाचा प्रगट दिन महोत्सव, ज्यामध्ये सुरुवातीच्या पहिल्या दिवशी श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथाचे पारायण, तसेच दुसऱ्या दिवसपासून अखंड हरिनाम भागवत सप्ताह आणि रात्रीचे कीर्तन, सकाळचा काकडा, हरिपाठ इत्यादी सर्व आयोजित केले असते. या संपूर्ण प्रगट दिन महोत्सवामध्ये एकूण 27 जाती जे या कार्यक्रमाच्या सकाळ, दुपार, संध्याकाळ असं महाप्रसादचं आयोजन करतात आणि त्यांचा हा सातत्याने हा प्रतिसाद मंदिराच्या ह्या सर्व कार्यक्रमाला असल्यामुळे हे सर्व आपण व्यवस्थित यशस्वी करू शकतो. दीपों के जगमगाते प्रकाश में दीपोत्सव मनाते हुए भक्तगण प्रगट दिवस समारोह की तैयारियों में जुटे हैं. शहर के प्रत्येक गजानन महाराज मंदिर का शिखर बिजली की लड़ियों से जगमगा उठा है और इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए भक्त अत्यंत भावुक है. माउली के जयघोष और आतिशबाजी के बीच रविवार को गजानन महाराज प्रकट दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा. पेश है डाबकी रोड और राजपूतपुरा स्थित मंदिरों से हमारी यह खास रिपोर्ट. डाबकी रोड के गजानन महाराज मंदिर में माननीय अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ में हैं. मुझे ये बताइए कि मंदिर की शुरुआत कैसे हुई, किसकी संकल्पना से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? मंदिर तो बहुत दिनों से है. जो जूनी लोग थे इस बस्ती में के, पहले यहाँ पर छोटा मंदिर था, बाद में इसको बड़ा बना गया और मंदिर कम से कम अब 20 साल हो गए इसको. तो उस टाइम से मंदिर चालू है समझ इसका. और पहले वस्ती कम थी, अब बढ़ते जा रही, तो उस तरह से उसके भक्त भी बढ़ते जा रहे गजानन. अच्छा, यहाँ पर किस तरह के धार्मिक कार्यक्रम लिए जाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं पूरे साल भर? इसमें धार्मिक ऐसा है, आदिवासी लोग हैं यहाँ पर, उनके यहाँ कुछ शादी वगैरह रही तो उनके शादी में अनाज वगैरह देना. कोई अगर गुजर गया या कुछ होगा उनका, तो गरीब लोग हैं तो उनके जैसा कुछ कार्य करना पड़ा, मौत हो गई, तो उसका सब कार्य मंदिर ही करता है. और उसके बाद में जो बच्चे हैं उनका अगर कुछ काम रहा तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कुछ देना पड़ा तो मंदिर देता है. और धार्मिक आयोजन कौन कौन से होते हैं? धार्मिक आयोजन गजानन महाराज का पठन होता, उसके बाद में बहुत से क्या बोलते जैसे जैसे भगवान का जो भी प्रोग्राम है, भोले का भी मंदिर अंदर, तो भोले का भी पठन होता. यानी व्यक्तिगत जो भी टाइम से जैसे काम रहते. शान उसके बाद में पालकी है यहाँ की जूनी, और अखाड़ा था यहाँ रामभर से, तो उस अखाड़े के जो लोग हैं जूने हैं तो अपने हिसाब से उनका काम चालू रहता कुछ ना कुछ. माननीय अध्यक्ष अनिल दुबे जी इस वक्त हमें पूरी जानकारी दे रहे थे. लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, इसका जीर्णोद्धार भी किया गया है और अभी फिर से कुछ काम है, इसका बचावा जो है वो भी अभी फ़िलहाल में शुरू है. दर्शकों, इस वक्त मंदिर के अध्यक्ष जो हैं गोपाल जी ठाकुर, वो हमारे साथ में हैं. ये मंदिर की शुरुआत कब हुई थी, कौन से वर्ष में हुआ था, थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दें. जय श्री गजानन. ये मंदिर की शुरुआत पहले, ये मंदिर बहुत पुराना है. लोधेश्वर शिवशंकर शंकर जी संस्थान राजपूतपुरा अकोला, कम से कम 150 पौने 200 साल पुराना है. सर्वप्रथम शिवजी और बजरंगबली की यहाँ मूर्ति की स्थापना थी. उसके बाद
हमने 5/7/24 को हम मीटिंग ले हमने कि मंदिर का अपने को जीर्णोद्धार करना है, और 7 तारीख से हमने मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम शुरू किया। और तब से तो आज तक हमारा काम चालू है। और ये कार्यक्रम में हमारे जो बाबा के जो भक्त हैं, गजानन महाराज के भक्त, 99% लोगों ने हमारे को अपेक्षा करना चाहता हूँ कि मावली की जो मंदिर है, महाराज का जो मंदिर है, ये इससे भी भव्य बने। सभी भक्तों को मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ कि आपने सौ खुशी से इस मंदिर को लोधेश्वर शिव शंकर संस्थान गजानन महाराज मंदिर राजपूतपुरा अकोला यहाँ पर योगदान देने की कृपा करें। जय श्री गजानन। तो एक माता जी हमारे साथ में जो यहाँ पर नियमित तौर पर आती हैं, उनके क्या अनुभव है वो थोड़ा उनसे जान लेते हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत साल होते, कम से कम 50 के ऊपर 60 साल हो रहे। बहुत साल से आते बेटा। 90 की तो मेरी उम्र ही हो गई। और है मंदिर पहले बाबा हमारे सामने स्थापित हुए, रंजीत सिंह मामा थे, इन्होंने इनकी स्थापना की हुई है, विराजमान करे। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए सबकी ज़िंदगी में कि सब ये मंदिर से जुड़े हैं। आपकी कोई अनुभूति अगर आप दर्शकों को बताना चाहें? मेरी तो देखो, मेरी तो परिस्थिति बहुत गरीब थी, पर बाबा की सेवा करने से आज मेरे पास भरपूर भंडार भरे। दर्शकों, गजानन महाराज की जो ये प्रतिमा है, कहा जा रहा है कि 1968 के लगभग इसकी स्थापना की गई थी। ये चूना और सीमेंट का मिक्स करके ये प्रतिमा बनाई गई है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे भाव इस प्रतिमा पे हमको नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा साक्षात हमारे सामने हैं। दर्शकों, जब हम यहाँ पे भक्तों से बात कर रहे थे तो 2 बातें हमको पता चली है, किसी चमत्कार के रूप में कम नहीं है। यहाँ पे जब मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था तो ऊपर से एक मजदूर नीचे गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। 14 फीट ऊंचाई से गिरने के बावजूद गजानन महाराज का पारायण करते। उसमें भी एक किस्सा है कि जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था शेगांव के, उस वक्त भी कोई एक मजदूर गिरा था और उसने ये कहा था कि जब मैं नीचे गिर रहा था तो मुझे ऐसा लगा किसी ने झेल लिया है। तो उसी तरह का किस्सा यहाँ पर भी हुआ है, जो बताना बहुत ज़रूरी है। बाबा अपने भक्तों को हमेशा संभालते हैं। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में चौपहिया वाहनों में ब्लैक फिल्म लगी नजर आ रही है, जबकि नियमों के अनुसार वाहनों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद खुलेआम नियमों की अनदेखी हो रही है। यातायात पुलिस की कार्रवाई नजर नहीं आ रही। सवाल यह है कि किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? शहर में इन दिनों चौपहिया वाहनों में ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और यातायात नियमों के तहत गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाना प्रतिबंधित है। ब्लैक फिल्म लगे वाहनों के कारण बाहर से अंदर बैठे लोगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इससे अपराधियों को भी छिपने का मौका मिल सकता है और किसी भी आपराधिक घटना के बाद जांच में दिक्कत आती है। रात के समय और कम रोशनी में ऐसे वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी ब्लैक फिल्म चिंता का विषय है। नियमों के बावजूद अगर खुलेआम ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रही तो सवाल उठना लाजमी है कि किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि यातायात पुलिस इस पर कब सख्ती दिखाती है। शेगांव की तर्ज पर आज शहर में भी गजानन महाराज प्रकट दिवस का प्रारंभ विधि विधान से महापूजा और अभिषेक के साथ हुआ। इस मंगलमय समारोह का साक्षी बनने के लिए शहर के गजानन महाराज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कई मंदिरों में अखंड हरिनाम सप्ताह का भी आयोजन किया गया है। हमारे प्रतिनिधि द्वारा लिया गया यह जायजा। नमस्कार सर, जय गजानन। जय श्री गजानन। मला एक सांगा की म्हणजे हे जे गजानन महाराजचं मंदिर आहे याची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली, कसं झालं, म्हणजे पूर्ण 2010 साली आपल्या येथील सर्व भाविक भक्तांनी या परिसरातील या ठिकाणी गजानन महाराजांचं मंदिर व्हावं म्हणून अशी एक सभा झाली आणि सर्व नागरिकांनी आणि जनतेने मिळून सर्व भाविक भक्तांनी इथे वर्गणी जमा केली आणि इथे आमच्या इथे हरिभक्तपरायण गणेशराव अष्टेकर होते। त्यांच्या 2 मुली होत्या, निर्मलाताई आणि प्रमिलाताई। त्यांनी लग्न नव्हतं केलं, तर त्यांनी त्यांच्या परीने 6-7 लाख रुपये त्यावेळेस
मंदिराला योगदान देऊन हे मंदिराची स्थापना 2010 साली झालेली आहे. तत्पूर्वी इथे छोटं मंदिर होतं, त्याचा जीर्णोद्धार करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे कार्य केलं आणि इथे मग नामस्मरण, हरिकीर्तन, छोटे मोठे कार्यक्रम, प्रगट दिन उत्सव, महाप्रसाद, भंडारा आणि एक भास्कर महाराज संस्थांची पालखी यायची. त्यांची निवासाची व्यवस्था नसायची. मग त्या दृष्टिकोनातून मंदिरही झालं आणि मग इथे ती पालखी आस्थागायत पंढरपुरात जायसाठी इथे येत असते. त्याप्रमाणे इथे डोळे तपासणी शिबिर, त्याचप्रमाणे विविध आरोग्य शिबिर होतात आणि लहान मुलांच्यासाठी सुद्धा इथे पेडियाट्रिक शिबिर होतात. त्याचप्रमाणे श्रीमद भागवत आणि शिवमहापुराण म्हणजे हे तर धार्मिक कार्य झाले. या व्यतिरिक्त येथे दररोज महिलांसाठी योगा आणि म्हातारे लोक आणि लहान मुलांसाठी इथे आम्ही वेगळे वेगळे योगासनं आणि शारीरिक यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई भी करवाई जाती है और वारकरी संप्रदाय का जो एक शिक्षा होती है, जो खास करके शेगांव या फिर आळंदी में ही होती है, वो अब यहाँ पर अकोला में भी शुरू की गई है. और यहाँ पर इस मंदिर परिसर में ये सारे बच्चों को यहाँ पर सारी चीज़ें सिखाई जाती है. मेरे साथ जो बच्ची है ये कीर्तनकार बन चुकी है बाकायदा. और ये जी टॉक कहाँ पे बेटा आपको? जी टॉकीज़ पर भी इसका कीर्तन आ चुका है. यानी किस लेवल पर यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, ये एक इसका जीता जागता उदाहरण है. मी पहिला श्लोक शिकली, नंतर मग अभंग, गीतेचे अध्याय, नंतर मग मला कीर्तन मिळालं. एखादा श्लोक वगैरे बोलून दाखवशील? गीतेतला ऊर्ध्वमूलमदशाकमश्वस्तं प्राहुरव्यं छंदांसि यस्तपर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. ये आपने देखा किस तरह से भगवत गीता में का श्लोक इस बच्ची ने बोलकर दिखाया है. ये बच्चियाँ और ये बच्चे सारे के सारे यहाँ पर वारकरी संप्रदाय का शिक्षा ले रहे हैं. उसी साथ में दूसरी जो पढ़ाई रेगुलर पढ़ाई होती है वो भी कर रहे हैं. और मैं आपको ख़ास बात बता दूं कि यहाँ पे किसी भी तरह का अनुदान, शासकीय अनुदान यहाँ पर नहीं है. ये सब लोगों के सहयोग से ही यहाँ पे पूरा कार्य चलता है. सध्या आपण आहो VHB कॉलनीला गजानन महाराज मंदिर, इथे या मंदिरामध्ये आपण आहो आणि जेही या मंदिराचं मॅनेज करतायत ते अविनाश मानकर सर सध्या माझ्यासोबत आहेत. सर, प्रगट दिनचा कसा उत्साह आहे या मंदिरामध्ये? आमचा दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही मोठा साधारणतः 3,000 लोकांचा प्रसादाचा एक कार्यक्रम आहे आणि आमचा कार्यक्रम संध्याकाळी असतो. आणि आमच्या मंदिराचा विशेष भर हा साफसफाईवर, स्वच्छता आणि येणाऱ्या सर्वांना व्यवस्थित प्रसाद मिळाला पाहिजे या मॅनेजमेंटकडे आमचं पूर्ण लक्ष असते. दर गुरुवारी आमचा प्रसाद असतो आणि साधारणतः 1000 लोक प्रसाद घेऊन जातात. महाराजांची कृपा आपल्या अकोला जिल्ह्यावर खूप विशेष कृपा आहे आणि बऱ्याच लोकांचे जे काही अडलेले कामं आहेत हे आहेत हे महाराजांच्या कृपेमुळे मार्गी लागतात. बरोबर. त्यामुळे लोकांची खूप श्रद्धा आहे महाराजांवर आणि याही प्रगट दिवसाला ज्या लोकांची काही इच्छा असतील ते महाराज पूर्ण करतील आणि साधारण याही वर्षी 3,000 ते 3,500 लोक प्रसादाचा लाभ घेतील. आमचा जो दर गुरुवारचा प्रसाद असतो हा विशेष म्हणजे फक्त महिलांनाच आम्ही तो वाटप करू देतो. अच्छा, म्हणजे वाटप रिझन काय? महिलांना पुढे हे करायचं, प्राधान्य द्यायचं. अच्छा. आणि महिलांना त्यामार्फत त्यांना पुढे यायला भेटते. बरोबर बरोबर. हां. खूपच सुंदर संकल्पना तुम्ही आज आमच्या दर्शकांसमोर मांडलेली आहे. VHB कॉलनीमध्ये दर गुरुवारी महाप्रसादाचा लाभ तर इथे होतोच. प्रगट दिनला पण 3,000 ते 4,000 इथे महाप्रसादाचा लाभ घेतात आणि विशेष म्हणजे महिलांना इथे प्राधान्य असते की जेणेकरून त्यांना पण पुढे स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्याची संधी मिळायला हवी. तर नक्कीच अवश्य भेट द्या. VHB कॉलनीला आपण आहो गजानन महाराज मंदिरांमध्ये. मी नेहा पाटील, कॅमेरा पर्सन पवन इंगडेसोबत, RRC न्यूज़ अकोला. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम. सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट. LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में अकोला. विदर्भ की पंढरपुर शेगांव में उमड़ा श्रद्धा का सागर. प्रगट दिन पर लाखों भक्तों की गजानन महाराज के दरबार में हाजिरी. शेगांव में गजानन महाराज प्रकट दिन का उत्सव. फूलों के बाजार में तेजी, हारों के भाव आसमान पर. खामगांव शेगांव पैदल दिंडी मार्ग हुआ स्वच्छ. भक्तों की राह हुई सुगम. प्रगट दिन से पहले प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, टला बड़ा संकट.
कोलखेड़ के गजानन महाराज मंदिर में विभिन्न समारोहों का आयोजन। मंदिर में उमड़ रही है महिलाओं और भक्तों की भारी भीड़। केशव नगर और कीर्तिनगर स्थित गजानन महाराज मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भक्तों के कल्याण को मंदिर ट्रस्टी दे रहे हैं सर्वोच्च प्राथमिकता। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।